अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख है 17 अक्टूबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी तरामीम से मुतालिक एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये आपके सामने रखती हूँ और साथ ये भी बात करेंगे कि आज ही के दिन यानी 17 अक्टूबर को बार बार हुकूमत की जानिब से जो इजलास बुलाने का सिलसिला था उससे ये एक जो है वो पैगाम जा रहा था कि शायद आईनी तरामीम हो जाएंगी। गुज़िश्ता रात गए मौलाना फजलुर रहमान का जो है वो एक मौलाना फजलुर रहमान समेत जो दीगर हुकूमती ओहदेदार हैं उनके एजाज़ में इशाया रखा मियां नवाज शरीफ ने लाहौर में, और उसके बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। बार बार ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि आईनी तरामीम इन्हीं दिनों में हो जाएंगी और मौलाना फजलुर रहमान मान गए हैं, लेकिन अब देखना है कि क्या इस बात में कोई सदाकत है, कितनी सच्चाई है। और 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, आज कमरा अदालत नंबर 1 में बैठे मुनसिफ आज़म ने भी अपनी रवानगी का क्या ऐलान कर दिया है, इससे मुतालिक भी इसी व्लॉग में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि आज जब समाअत का आगाज़ होना था तो उससे पहले क्योंकि हम सुबह जल्दी आ गए, तो जैसे वकला आते जा रहे थे, आबिद शाहिद ज़ुबैरी समेत ये 6 पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान थे जिनकी दरख्वास्त थी आईनी तरामीम रुकवाने के लिए। उन मेंबरान के वो मेंबरान तो यहाँ पहुंचे, लेकिन उनके साथ ही वकील हामिद खान साहब आए। हामिद खान साहब के आने से ही एकदम से दिमाग में ये एक इमेज क्रिएट हुआ कि हामिद खान साहब जिन्होंने इस्लामाबाद वकला कन्वेंशन में, फिर पेशावर में वकला कन्वेंशन में, फिर कराची में वकला कन्वेंशन में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को वो सब कुछ कह दिया जो शायद कोई भी सोच सकते हैं, हम कहने की हिम्मत नहीं रख सकता कोई भी। लेकिन हामिद खान साहब ने जो कुछ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बारे में कहा, और वो उनके माजी में वकील भी थे, तो पहले ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज कमरा अदालत नंबर 1 में होने वाली समाअत गैर मामूली होगी। लेकिन आज जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अदालत में जो मुकदमात हैं वो मामूल के मुकदमात सुनने का जैसे एक सिलसिला शुरू हुआ, तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा शुरू ही से कुछ एक तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आया। उनका मूड, या आप कह सकते हैं ना कि एक बंदा एक अपसेट माइंड के साथ बैठा है, वो उस तरीके से बातें नहीं सुन रहा, और एब्सेंट माइंड के साथ सॉरी बैठे हैं और वो उस तरीके से नहीं चीज़ों को सुन रहे या सेंस कर रहे जिस तरह से उनके सामने हो रही हैं। 5 मुकदमात थे रेगुलर, जिनमें से रिव्यू पिटिशंस भी थी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनी। ज़्यादातर जो रिमार्क से या ज़्यादातर जो वकला से बातचीत थी वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान करते रहे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस शाहिद बिलाल खामोश ही थे। लेकिन फिर आई आईनी तरामीम से मुतालिक मुकदमे की समाअत। आईनी तरमीम से मुतालिक इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान बार के 6 मेंबरान की जानिब से, और ये दरख्वास्त दायर की गई थी 18 सितंबर को। 18 सितंबर को रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये दरख्वास्त दायर होने के बाद जो एतराज़ात थे वो आयद किए। एतराज़ आयद किया गया कि ये जो मेंबरान हैं ये नहीं कर सकते ज़ाती हैसियत में दरख्वास्त, बल्कि उनको पाकिस्तान बार या किसी वकला बॉडी के प्लेटफॉर्म से आना चाहिए। फिर उसके बाद एतराज़ ये आयद किया गया कि अभी तो पार्लियामेंट में तरामीम पेशी नहीं हुई, तो फिर क्या ज़रूरत थी इन तरामीम को चैलेंज करने की। तो ये तमाम तरह जो एतराज़ात थे, इनके जवाब में जब एक चैम्बर अपील दाखिल की गई 12 अक्टूबर को गालिबन, तो उसके फ़ौरन बाद यानी चैम्बर अपील दायर होती है, 2 घंटे के अंदर ये मुकदमा ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है। कॉज लिस्ट आ जाती है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन इस केस की समाअत करने के लिए मुकर्रर हो जाते हैं, और आज यानी 17 अक्टूबर को सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट के जरिए ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जो कोर्ट है उसके अंदर ये मुकदमा कॉल होता है। मुकदमा कॉल होने के बाद हामिद खान समेत जो पाकिस्तान बार के दरख्वास्त गुजार वकला हैं वो सामने आते हैं, और हामिद खान साहब ये कहते हैं कि मैं दरख्वास्त गुजारों के वकील के तौर पर इस मुकदमे में जो हमारी अपील है उसको वापस लेने की इस्तदा करता हूँ। फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कहते हैं कि क्या हामिद खान साहब आप वकील हैं, आपका तो नाम नहीं यहाँ पर दर्ज। तो उनकी जो कोर्ट एसोसिएट है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को बताती है कि नहीं, आज सुबह ही हामिद खान साहब का वकालतनामा आ गया था। तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कहते हैं कि हामिद खान साहब आपको क्या जो पाकिस्तान बार काउंसिल के ये मेंबर्स हैं इनकी जानिब से सिर्फ इसलिए इंगेज किया गया है, सिर्फ इसलिए उनको आपको वकील किया गया है कि आप आकर यहाँ पर जो है वो विड्रॉल की एप्लीकेशन दे। क्या आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब खुद नहीं बोल सकते थे कि वो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? तो उसके बाद अभी हामिद खान साहब ने कहा कि अभी वो कुछ कहना ही चाह रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। लेकिन फिर उसके बाद हामिद खान साहब ने कहा कि हमने अभी क्योंकि एक जो एतराज़ात के जवाब में डाली थी उसको अभी फिल वक्त हम उसको विड्रॉ करना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आती है फॉर द टाइम बीइंग क्या होता है, यानी इस वक्त के लिए आपने दरख्वास्त वापस क्यों लेनी है। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कहते हैं कि हामिद खान साहब क्या आपके जो क्लाइंट्स हैं
आपके मोक्किलीन हैं, उन्होंने ये क्या फ्रिवलेस एप्लीकेशन यानी ये कोई फ़िज़ूल की दरख्वास्त दायर कर दी थी जो आप वापस लेने के लिए आए हैं? अभी हामिद खान साहब जवाब देना ही चाहते थे कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब कहते नहीं, नहीं ठीक है, उनकी मर्ज़ी। अगर वो ये दरख्वास्त केस नहीं यहाँ चलाना चाहते तो उनकी मर्ज़ी। उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब ने एक अहम तरीन बात की। उस बात से मुतालिक मुख्तलिफ मफरूज़े गढ़े जा रहे हैं, लेकिन उसका मैंने एक ही मैसेज दिया, वो ये कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब 25 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो एक मुकदमे को जब एडजेंट करने लगे तो उन्होंने कोई इसी ही किस्म की बात अपने साथी जजेस के साथ की थी। चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब कहते हैं सामने खड़े थे उनके हामिद खान साहब और साथ रोस्टम पे खड़े थे आबिद ज़ुबैरी साहब, हामिद खान साहब के बाईं जानिब, और बाकी भी जो पाकिस्तान बार ही के ज़ाहिर अभी तो नोटिस नहीं हुए, तो पाकिस्तान बार के दरख्वास्त गुजार वकला ही खड़े थे। तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब कहते हैं कि हामिद खान साहब वो आपकी दूसरी दरख्वास्त का क्या हुआ? तो हामिद खान साहब ज़ाहिर सोच रहे होंगे कि कौन सी दरख्वास्त का। हम सबके भी दिमाग में आया कि बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक भी दरख्वास्त है, हमारे दिमाग में आया कि शायद जो दीगर दरख्वास्तें हैं हामिद खान साहब, क्योंकि इमरान खान के वकील हैं, मुख्तलिफ दरख्वास्तें उनकी जानिब से दायर की जाती हैं, तो खुदा जाने चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब कौन सी दरख्वास्त का जिक्र कर रहे हैं। तो वो कहते हैं हामिद खान साहब आपकी जो दूसरी दरख्वास्त है उसको मैंने अपने टेन्योर में फ़िक्स नहीं किया, वो बाद में फ़िक्स होगी। यानी चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब ये मैसेज दे रहे हैं कि वो 25 अक्टूबर को जा रहे हैं। वो इस बात को खुद भी तस्लीम कर चुके हैं। आज जो उनकी हालत थी, या पिछले 2 दिन से ये कहा जा रहा है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर बाहर क्लब वगैरह में भी जा रहे हैं, इस्लामाबाद क्लब में। लेकिन आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब ने कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर ये वाज़ेह कर दिया कि उन्होंने वो दरख्वास्त नहीं लगाई अपने सामने जो वो हामिद खान साहब से मुखातिब करके कह रहे हैं। अब हामिद खान या आबिद ज़ुबैरी की कौन-कौन सी दरख्वास्त है वो मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब अपने सामने खड़े वकला को मुखातिब करके कहते हैं कि आप समझ रहे हैं ना मैं कौन सी दरख्वास्त की बात कर रहा हूँ। और फिर ये बात कह के वो हंस के ऑर्डर लिखवाया उन्होंने कि जो उनके सामने दरख्वास्त और साथ में हामिद खान साहब ने कहा कि दरख्वास्त जो मरकज़ी दरख्वास्त है वो भी और अपील हम दोनों ही जो है वो वापस लेना चाहते हैं। तो फिर इन्होंने ये करार दिया अदालत ने कि दरख्वास्त गुजारों की इस्तदा पर ये जो मुकदमा है इसको खारिज किया जाता है, डिसमिस एज विड्रॉन। अब इस पूरी सूरत हाल में दरख्वास्तें कौन कौन सी हैं? हामिद खान साहब ने इंतखाबात में धांधली की दरख्वास्त कर रखी है इमरान खान की जानिब से, और वो एक वाहिद दरख्वास्त है जो इतनी मुफस्सिल इंतखाबात के बाद फ़ौरन आई थी। इमरान खान ने उसका जिक्र नैब तरामीम केस में भी किया था। अगर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब उनका मुखातिब, क्योंकि वकला भी श्योर नहीं है कि वो किससे मुखातिब थे, लेकिन हामिद खान साहब ने ज़रूर उनको जवाब में कहा था कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने ये दरख्वास्त अपने सामने नहीं लगाई। तो हामिद खान साहब की जो दरख्वास्त है या तो वो बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक है, वो तो ऑलरेडी मंडे को फिक्स्ड है। हमें पहले लगा कि शायद उसका जिक्र चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब कर रहे हैं, क्योंकि वो उस दिन बड़े ही जो है वो गुस्से में आ गए थे जब उन्हें पता चला कि हामिद खान साहब ने एडजमेंट की दरख्वास्त कर रखी है। आज हामिद खान साहब जो है वो एडजमेंट की दरख्वास्त नहीं कर रहे, बल्कि उस केस में भी मुकदमे में आ गए जिस मुकदमे में वो पहले से वकील इंगेज नहीं किए गए थे। और साथ ही जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये भी कह दिया कि हमारे वक्तों में तो होता था कि हम वकील से पूछते थे कि आपको प्रोफेशनली इंगेज किया गया या नहीं किया गया। तो हामिद खान साहब ने कहा कि हर दौर में कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो इस तरह से थोड़ा सा जो लाइटर मोड में एक ये समात चली, जबकि इससे पहले मुकदमात में चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब कुछ गुस्से में भी दिखाई दिए मामूल के मुकदमात में। तो अभी जब चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब ने मुखातिब करके हामिद खान साहब को ये कहा कि आपकी एक और दरख्वास्त मैंने अपने सामने नहीं मुकर्रर की, वो बाद में मुकर्रर होगी, तो उससे तासुर ये गया कि शायद वो इंतखाबात में धांधली के केस की या तो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इमरान खान की दरख्वास्त है जो कि हामिद खान साहब की जानिब से दायर की गई है। दूसरी जो दरख्वास्त अगर वो आबिद ज़ुबैरी को मुखातिब करके कह रहे हैं, तो फिर उनकी जो मौजूदा खुद साख्ता जजेस कमेटी है उसकी जानिब से ऑडियो लीक्स केस को भी समात के लिए मुकर्रर करने के लिए बेंच बनाया गया, लेकिन फिर उसको समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। तो इस बात पर अभी एक तज़ब्ज़ुब या बहस चल रही है कि वो क्या इंतखाबात में धांधली के मुकदमे की बात कर रहे थे या ऑडियो लीक्स मुकदमे की बात कर रहे थे। लेकिन जिस भी मुकदमे की बात कर रहे थे, अगर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब ये कह रहे हैं कि उस मुकदमे को मैंने अपने सामने समात के लिए मुकर्रर नहीं किया, बल्कि अब वो मेरे बाद मुकर्रर होगी, तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब कहीं ना कहीं अपनी हार तस्लीम कर चुके हैं। क्योंकि आज का मुकदमा, ये बात हम बार बार कर रहे थे कि वो साबित करेगा और आर पार करेगा इस पूरे सिनेरियो को क्या होने जा रहा है। लेकिन अगेन चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब के करीब तरीन रहने वाले लोग ये कहते हैं कि इन दिनों में वो जो कुछ कह रहे हैं उनका मतलब वो नहीं होता। लेकिन आज कमरा अदालत में, खुले अदालत में उन्होंने ये कहा कि अब वो इस समात को जो है वो जो दरख्वास्तें हैं वो उनके जाने के बाद मुकर्रर होंगी। मैं इस चीज़ को इस अहमियत के भी एंगल से देखती हूँ कि अगर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद साहब इंतखाबात में धांधली की दरख्वास्त का हवाला दे रहे थे,
तो फिर ये वही बयानिया है जो ख्वाजा आसिफ ने बैठकर एक टीवी प्रोग्राम में दिया कि उनको डर है कि इंतखाबात का ऑडिट खुल जाएगा। ये डर उनको है, तो अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से ये तासुर जो है वो उसको तक़वियत दे रहे हैं कि वो आते ही इंतखाबात से मुतालिक केसेस खोलेंगे, मौजूदा हुकूमत को शायद घर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी इतलात कुछ मुख्तलिफ हैं। अगर तो इंतखाबात से मुतालिक कोई ऑडिट खुलता भी है, इंतखाबात में धांधली की दरख्वास्त मुकर्रर होती भी है, तो वो उस सूरत में होगी जब इलेक्शन कमीशन अपने कंडक्ट को बेहतर नहीं करता। इलेक्शन कमीशन बहुत सारी सोचों की वजह से रिजर्व सीट्स के मामले पर जो है वो एक बैकफुट पर है। उसके अलावा गुज़िश्ता रात मौलाना फजलुर रहमान का एशिया में मुलाकात हुई है, जो पीडीएम पुरानी पीडीएम थी और मौजूदा हुकूमत है उसके साथ, और उसके बाद दोबारा से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद इत्तफाक़ राय हो गया, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान वाज़े कर चुके, अगर उनकी तरमीम पर हुकूमत आती है तो ठीक, अदरवाइज तरमीम के लिए वो वोट नहीं करेंगे। अब इस पूरे सिनेरियो में एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ऐलान है, दूसरी जानिब हुकूमत भी कुछ ना कुछ पसपाई इख्तियार कर रही है, क्योंकि वो मौलाना फजलुर रहमान की टर्म्स पर आ रही है और मौलाना फजलुर रहमान की टर्म्स पर आने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। हुकूमत ने एक पुरजोर आईनी तरमीम की कोशिश करनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एक ठंड माहौल है, जैसे मैं जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में भी अभी कुछ देर पहले गई, तो वहाँ पे बस सुकून है। उन्हें कोई वो मामूल के मुकदमात की समाअत कर रहे हैं, किसी बात पे गुस्से नहीं है, एक इत्मीनान है, एक कॉन्फिडेंस है जो जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के बेंच में हमें नजर आया। तो इस पूरी सूरत हाल में एक तरफ का कॉन्फिडेंस और दूसरी जानिब का तज़ब्ज़ुब ये ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ मुलाकातों की भी इतलात है और उन मुलाकातों की इतलात वाकई ही मौजूदा हुकूमत के लिए परेशान कुन होनी चाहिए। तो आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी अगर तो इंतखाबात केस का हवाला दिया है, तो उससे लगता यही है कि वो ख्वाजा आसिफ के जो इंतखाबात के ऑडिट वाला बयानिया है उसी को आगे बढ़ा रहे, जो कि एक जज को ज़ेब नहीं देता। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।